हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, मैथ्स का आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के हम लोगों ने बेसिक टॉपिक पढ़ लिया था, है ना। तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। जितने भी बच्चे हमारा नए चैनल देख रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों को वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो नंबर सिस्टम से जुड़ा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों से बोला था पहली वाली क्लास में कि मैं आपको उस वक्त कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। अब मैं आप लोगों के सामने वो क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो सीधे एग्जाम्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना इंतज़ार किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सवाल। सबसे पहला सवाल जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं। प्राइम नंबर मतलब होते हैं अभाज्य संख्या, और मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, अभाज्य संख्या शुरू होती है 2, 3, 5, 7। तो आपको बताना है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी प्राइम नंबर होंगे। चलिए दोस्तों, बताइए कितने प्राइम नंबर होंगे। डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है, इसमें आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सीधा आपको रटने वाला काम है ये तो, ठीक है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या आती है दोस्तों। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 25। कितने? टोटल 25 नंबर होते हैं फ्रेंड्स प्राइम नंबर। चाहे तो आप निकाल कर देख लें, लेकिन आप बड़े आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि भैया 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप याद कर लो। अब अपन क्या करेंगे, 1 से लेकर जो 100 तक है ना, उसको डिवाइड कर देंगे कि 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50 और 50 से लेकर 100, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो अब इन सबका टोटल कितना है, अपन ने अभी निकाला ना, इन सबका टोटल कितना था 1 से लेकर 100 तक का 25 नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा अभी का क्वेश्चन ये है कि 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं। तो चलिए गिन ही लेते हैं ना, अपन इंतज़ार क्यों करो, 1 से लेकर 25 तक देख ही लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 प्राइम नंबर है? नहीं है, 3 से डिविजिबल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, है ना। 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 तो हो ही नहीं सकता। और फ्रेंड्स, अपने को कहाँ तक देखना था, अपने को सिर्फ 25 तक देखना है, 25 के बाहर नहीं जाना है। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। यानी कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है प्राइम नंबर, 9। प्राइम नंबर क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो किसी से भी डिविजिबल ना हो, सिर्फ खुद के टेबल से या फिर 1 से डिविजिबल हो, है ना। जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 के टेबल में आता हो, वही प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 9, ठीक है। ये 9 याद इसलिए रखना क्योंकि अपन आखिरी में टोटल करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक जो अपन ने डिवाइड करा है वो 25 होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आगे। अब 25 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं बताइए। 5 सेकंड का समय, बताइए कितने होते हैं 25 से लेकर 50 तक। देख लें कितने होते हैं। तो 25 से लेकर 50 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड, सॉरी 9 नहीं होते हैं, 6 होते हैं, है ना। हाँ, 6 प्राइम नंबर होते हैं। 25 से लेकर 50 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक तो आपने बता दिया कि भैया कितने होते हैं, 9 होते हैं। 25 से लेकर 50 तक आपने बता दिया 6 होते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अब बताइए 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। 5 सेकंड का समय, फटाफट बता दीजिए। 50 से लेकर 100, क्योंकि अब तो आप आसानी से निकाल भी सकते हो कि टोटल 1 से लेकर 100 तक थे 25, 1 से लेकर 25 और 25 से लेकर 50 तक तो हमने निकाल लिए हैं, यानी आधे तो हमने निकाल लिए हैं, 9 और 6 15। अब 15 अगर 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर होते हैं तो 50 से लेकर 100 तक कितने बचे 25 में से 10,
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 10। इसलिए मैंने क्वेश्चन सब साथ में लेके आया फ्रेंड्स। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? 10। ये कॉपी में सीधे लिख लो आप लोगों को सब याद हो जाएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार एक एक टॉपिक खोल खोल के देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ना। आपसे पूछा जाता है 3 अंक का सबसे छोटा नंबर बताइए जो कि अभाज्य हो, है ना। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछा है आपसे। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ऐसी 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी हो और अभाज्य हो। अभाज्य यानी प्राइम नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो अपन क्या देखते हैं, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है? 3 डिजिट का सबसे छोटा होता है 100, यानी 3 अंकों से बनने वाला सबसे छोटा नंबर है 100। क्या 100 प्राइम नंबर है? नहीं है, तो छोड़ दो इसको। फिर कौन सा होता है? 101। यस, 101 प्राइम नंबर है, ये किसी के भी टेबल में नहीं जाता। जी हाँ, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 101, ठीक है। हाँ, इसका आंसर तो हो गया भैया 101। अब अगर आपसे पूछ लें कि 101 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो 103, 107, है ना, यही आता है ना, 113, यही आएगा ना। सभी को पता है ना कि कैसे करना है, ठीक है। जिसने भी फ्रेंड्स 109 भी होता है प्राइम नंबर, है ना। जिसने भी हमारी पुरानी क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं, मैंने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सारे जितने भी हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सब मैंने इसके पहले वाली क्लास में कॉन्सेप्ट पूरा बेसिक से क्लियर किया है। मैंने वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप सीधे क्लिक करना, सीधे वीडियो पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और इसके पहले भी फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी क्लासेस जो लाइन वाइज आप लोगों के लिए डाली है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका उससे, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपके सामने है कि ये जो 4 ऑप्शन है A B C D, इनमें से कौन सा एक ऐसा नंबर को प्राइम नंबर यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या नहीं है। इस चीज का ध्यान है ना, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। को प्राइम नंबर नहीं है। और फ्रेंड्स को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने कल सिखाया था कि जिनका HCF 1 आता हो, यानी कि क्या, ये जैसे कि 7 और 15 दिए हैं, ये किसी एक टेबल में जाना चाहिए। तो 7 और 15 सिर्फ एक के टेबल में जाते हैं, 7 और 15 साथ में किसी के भी टेबल में नहीं जाते। तो आपको ऐसी संख्या बतानी है, ऐसा ग्रुप बताना है, ऐसे प्राइम नंबर बताने। को प्राइम नंबर मतलब यही होते हैं कि 2 डिजिट होती है, जिसमें जैसे कि आप देख ही रहे हो 2-2 डिजिट है सब में, है ना। ऐसे डिजिट जो 2 टेबल मतलब एक साथ किसी एक टेबल में जा रही हो। तो चलो देख लेते हैं। को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर होता क्या है, जिसका HCF क्या हो फ्रेंड्स 1 आता हो, है ना। तो चलिए 7 और 15 एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? एक साथ किसी के टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते ना, मतलब ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। 7 और 8 किसी के टेबल में आते हैं क्या? एक साथ नहीं आते, तो ये को प्राइम नंबर है। 12 और 13 एक साथ किसी टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, तो ये को प्राइम नंबर है। और जो नहीं है वो क्या है? वो है आपका 3 और 6। कैसे? 3 जो है वो 2 के 3 और 6 की बात करें अपन, है ना, तो ये 3 के टेबल में भी आ रहा है ना। हाँ, 3 के टेबल में आ रहा है ना, दोनों 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। मतलब क्या, ये दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, वो है बी, जो कि दोनों ही संख्या किसी एक टेबल से जा रही है। उम्मीद करता हूँ आपने अगर कल सेशन नहीं देखा होगा को प्राइम नंबर का भी, तो भी आपको अभी चीज़ समझ में आ गई होगी। पर लेकिन फ्रेंड्स मैंने उसको बहुत डिटेल में बताया, इसलिए वो ज़रूर देखो आप, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। अब बहुत ही आसान सा टॉपिक जो कि दूसरी या तीसरी क्लास में MP बोर्ड में हो, चाहे CBSE में हो, किसी में भी हो, आप स्टेट बोर्ड में हो, चाहे आप किसी भी आप CBSE स्कूल में हो, आपको ये दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ा दिया जाता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? इसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। ऑर्डर को हिंदी बोलते हैं क्रम, असेंडिंग को बोलते हैं आरोही, है ना। हाँ, आरोही।
आरोही से बहुत कुछ याद आ रहा होगा बहुत सारे लड़कों को, है ना, आरोही, है ना, बिल्कुल। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या, छोटे से बड़े की तरफ जमाना है आपको, है ना, छोटे से बड़े, स्मॉल टू लार्ज, है ना, हाँ, स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़े की ओर जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में बोला जाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, आरोही था वो, उसमें व लग गया, अवरोही हो गया, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग को हिंदी में बोला जाता है अवरोही, ऑर्डर को बोला जाता है क्रम, हो गया अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे में जाना, अर्थात 6 5 4 3 2 1, अर्थात बड़े से छोटे में जाना, ठीक है, बात समझ में आ गई, बड़े से छोटी संख्या, ठीक है, इसे कहते हैं अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर, लार्ज टू स्मॉल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, जैसे कि ये है 5 4 9 2 7। अब मैं आपसे बोलता हूं इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और साथ ही साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाइए। तो बताइए दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में भी जमा के बताइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा के बताइए। अगर आप इसको जमाओगे 5 4 9 2 7 को, तो कैसे जमाओगे? तो चलिए देख लेते हैं। पहले असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है 2 4 5 7 9, है ना, ये हो गई छोटे से बड़ी। अब आपसे बोला डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, तो आपको उल्टा कर लेना है, आपको बड़े से छोटे में जाना है, तो इसको पलट के लिख दो 9 7 5 4 2, यानी बड़े से छोटे की संख्या में जा रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? इजी टॉपिक है ना, कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक आ गया आपके सामने कि आपको समझने में दिक्कत जाए, है ना। बस एक ही चीज करना, कुछ भी पढ़ो लिख के करो। जितना लिखोगे ना फ्रेंड्स, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को जल्दी याद होंगी। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद जानकार हो, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानते हो, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है धीरे धीरे। फिर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है, आपसे पूछा है 2 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है बताइए। सोचिए, 5 सेकंड का समय है। देखें जरा, किसी को पता भी है कि नहीं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, यानी 2 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट नंबर बताना आपको। जी हाँ दोस्तों, वो होता है 99। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। अंक मतलब क्या होते हैं? डिजिट, यूनिट, जो अपन बोलते हैं ना डिजिट। तो डिजिट क्या होते हैं फ्रेंड्स? 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9, और 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनता है, ठीक है। ये मैंने कल पढ़ाया था, पढ़ लेना फ्रेंड्स, बोल रहा हूँ बार बार, मेरी पुरानी क्लासेस ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 99। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली 2 डिजिट। बताइए दोस्तों, 2 संख्या से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? जी हाँ बताइए। 2 अंकों को मिला लिया जाए, और अंक क्या होते हैं मैंने बता दिया है। 2 अंकों से कितनी संख्या बनाई जा सकती है बताइए। 2 अंकों से, हाँ आपको बता दिया मैंने, अंक क्या होते हैं? 0 से 9, ठीक है। तो 0 से 9 आपके सामने अंक है। इससे कितने नंबर बना सकते हो आप 2 अंकों के, है ना, यानी कि 2 अंकों के नंबर होने चाहिए, बताइए। सोचिए, 15 सेकंड का समय देता हूँ, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम ओनली 2 डिजिट्स। देख लें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट की बात की गई है, तो सबसे बड़ी संख्या देख लो 99 होती है 2 डिजिट की, ठीक है। और अब आपको देखना है कि एक नंबर की, मतलब एक संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें से माइनस कर देना 1 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या,
ठीक है, दोनों में बड़ी बड़ी संख्या ले लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 99 में से 90 का 90 आपका आंसर हो जाएगा 90। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। 2 अंकों की सबसे आपसे पूछा था कि कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, तो आपको पता है ना 10 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक के 2 नंबर के अंक होते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बोला है कि कितने बन सकते हैं, तो इसके आगे कितने होते हैं, 9 होते हैं ना। तो ये 9 तो हमको चाहिए नहीं है, तो 99 से माइनस कर दो 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 90। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इसी तरीके का अगला सवाल है, ये सवाल आप करो। इसमें मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। चलो दोस्तों, 30 सेकंड का समय, जिसको समझ नहीं आएगा वो धीरे करेगा, हो सकता है। तो 30 सेकंड का समय लो, बताओ कि क्या आंसर होगा। देखें अब दोस्तों, तो भैया इसने बोला था 3 अंकों की बताओ, तो 3 अंकों की मैंने सबसे बड़ी संख्या ले ली। अब मैं क्या करूंगा, उसमें से छोटी अंक वाली संख्या माइनस कर दूंगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 900 संख्या ऐसी हैं जो 3 डिजिट से मिलकर बन सकती हैं। ठीक है, ऐसे 900 नंबर हैं जो कि 3 अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही होंगी दोस्तों। अगला सवाल बहुत ही आसान है। आपको ये नंबर दे दिए हैं 5, आपको बोला है इनको पहले स्मॉलेस्ट नंबर में जमाओ और फिर लार्जेस्ट नंबर में जमाओ और उनको प्लस कर दो, बस इतना ही बोला है आपको। तो बताओ, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गिवन डिजिट्स। आपको पहले इसको स्मॉलेस्ट में जमाना है, फिर लार्जेस्ट में जमाना है और उन दोनों को प्लस कर देना है। 20 सेकंड का समय शुरू हो जाइए फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा। 20 सेकंड, 20 सेकंड ओनली। देख लें फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम इसे जमाएंगे, डिसेंडिंग में जमाना पड़ेगा क्योंकि बड़े से छोटे में माइनस करते हैं। तो ये डिसेंडिंग में जमाते हैं पहले अपन। तो डिसेंडिंग में इसको जमाएंगे तो हो जाएगा 7 6 5, सॉरी अब कॉमन ही लगाना है क्योंकि आपको तो इसको डिजिट में बनाना है। तो 7 6 5 4 3, है ना। अब इसे असेंडिंग में जमाएंगे यानी छोटे से बड़ा, तो 3 4 5 6 7, है ना। अब क्या करेंगे, इनसे बोला है कि इन दोनों को क्या करो, प्लस कर दो। तो भैया प्लस कर देते, तो 7 और 3 10, 6 और 4 10 और 11, 5 और 5 10 और 11, 6 और 4 10 और 11, 7 और 3 10 और 11। आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। 111 यही आंसर होगा ना, किसी का कुछ अलग तो नहीं आ रहा है, यही होगा ना दोस्तों, बताइए, है ना। तो आपका हो जाएगा 111110। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में करना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। बच्चे क्वेश्चन देख के ही छोड़ देते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते कि कितने आसान तरीके से, क्योंकि उनको लगता है कि टाइम भागे जा रहा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, समय तो भागेगा वहां पे भी, एग्जाम में भी, लेकिन कब तक भागोगे और कितने क्वेश्चन से भागोगे ये बता दो। हर चैप्टर में ऐसा क्वेश्चंस होते ही हैं जिसमें आप फंसोगे, तो क्या उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे? नहीं, माथा फोड़ी करो उसके पीछे कि क्या परेशानी है जो मुझसे नहीं हो पा रहा, जो दुनिया से होता है मुझसे क्यों नहीं हो पाता। कुछ तो समस्या होगी कि दिमाग कमजोर है, नहीं है ना। तो फिर जब दिमाग कमजोर नहीं है, सबके जैसा है, तो कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, तो लगातार मेहनत करते रहो। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, बताइए अब क्या होगा। अब बताइए, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपसे बोला है वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 10 से भी डिवाइड हो जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, बताइए कौन सी है। वह सबसे बड़ी 4 डिजिट की नंबर आपको पूछा गया है जो 10 से भी चले जाए और 15 से भी डिवाइड हो जाए, बताओ कौन सा होगा।
देखें, ये दिक्कत जारी होगी अभी बच्चों को। अब 4 डिजिट की सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी नंबर निकाल लो कि क्या होता है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 9, 9, 9 और 9। यही 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या होती है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? 999 4 बार है ना? बिल्कुल सही है। अब अपने को इससे कम देखना है जो कि 10 और 15 से क्या हो सके, डिवाइड हो सके। ऐसे 4 डिजिट के नंबर जो दोनों 10 और 15 से डिवाइड हो, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखते जाना, कुछ मत करो। जो 10 और 15 का एलसीएम है वो ले लो। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालना सिखाया है, मैं आपको प्लेलिस्ट की ही लिंक डाल दूंगा वीडियो के नीचे, वो देख लेना। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया एलसीएम और एचसीएफ का कि अगर आपके सामने 10 और 15 दिया है तो अभी तक आपका आंसर आ चुका होता है। इतना ही नहीं, आप इसको भी सॉल्व करने बैठ चुके होते हैं जिसने भी पुरानी क्लासेस देखी है मेरी, ठीक है। अब 10 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब आप क्या करो, ये जो 9999 है इसको 30 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये 0 काटोगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, एक 0 काट के पॉइंट, और इसको इससे काटोगे तो ये जो काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। अपने को पॉइंट वाली वैल्यू के बाद नहीं जाना है। क्या करना है? पॉइंट बाद नहीं जाना है। ये 333 आ गया, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। ये चीज़ समझ में आ गई आपका? आ गया 333। अब कुछ मत करो, एक बार आपने इसको डिवाइड करा 30 से ना, ये जो आया है ना, एक बार 30 से इसको इंटू कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 9990। शुरुआत वाले को एक बार जो एलसीएम आया उससे डिवाइड करो, फिर जो आया डिवाइड करने पर उसको वापस से 30 से इंटू कर दो तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। और चाहो तो डिवाइड करके देख लेना, 10 और 15 से 9990 15 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी डिवाइड होता है। यही वो 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या है जो 10 और 15 से डिवाइड होती है, ठीक है। एक बार और समझाना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हो मैं समझाऊँ? चलो ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ। देखो, 4 अंकों की संख्या है 9 9 9 9 9। इन दोनों का एलसीएम है 30। निकाल के देख सकते हो एलसीएम, बच्चों जैसा आपको आता है ना, कुछ बार बार छोटी छोटी चीज़ें सिखाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। डिवाइड करा 30 से, तो आपको पॉइंट की वैल्यू नहीं देखनी, पॉइंट के पहले की वैल्यू बची है 333। तो क्या करो, 333 को इंटू कर दो 30 से। एक बार इस 30 से पहले वाला नंबर डिवाइड करा, दूसरी बार क्या करेंगे? इंटू करेंगे, ठीक है। जो 333 को इससे इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 9990। बस यही आंसर था आपका, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। तो ऐसी सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या जो 10 और 15 से डिवाइड होती है वो है 9990। उम्मीद करता हूँ इतना आसान तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को सारे समझ में आ रहे हैं। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। 20 सेकंड का समय मैक्सिमम, बताइए क्या आंसर होगा। देखें फ्रेंड्स, तो देखो आपके सामने दिया हुआ था 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, है ना। तो 3 डिजिट है 99999, है ना। क्या है? 99999, है ना। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला था। और 15 और 25 का आप लोग मेरे को ये बता दो कि एलसीएम क्या आएगा। 15 और 25 का एलसीएम होगा 75। कितना होगा? 75। तो एक बार 75 को डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसको एक बार 75 से इंटू करना है। यही करोगे ना। और पॉइंट के पहले वाली वैल्यू ही देखनी है आपको बस, है ना। तो 75 के जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आगे पॉइंट के पहले क्या बचेगा? 13। तो ये जो 13 आया इधर लिख के 13 को 75 से एक बार इंटू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 975। मतलब 3 नंबर की ऐसी बड़ी संख्या जो 15 और 25 से डिवाइड हो वो कौन सी है? कौन सी है? 975। बस इतना ही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कोई नई बात नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ सिखा रहा हूँ, ये बहुत पुराने कॉन्सेप्ट हैं और जो कि लगातार एग्जाम्स में आते हैं। चलिए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स।
अब क्या आ रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपके सामने क्या होगा कि कुछ ऐसे करके नंबर दे दिए जाएंगे, 2 की पावर 4 दे दी जाएगी, इंटू 6 की पावर 3 दे दी जाएगी, और आपसे बोला जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभाज्य गुणन संख्याओं की संख्या पूछेंगे। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अब इसको कैसे करना है, चलिए आइए अब मैं आपको समझाता हूं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो ये वाला होगा कि 25 स्क्वायर इंटू 15 की पावर 7 इंटू 21 की पावर 7, है ना। अब आपसे बोला जाएगा कि भैया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए कितने बन सकते हैं। प्राइम नंबर बताने की, अगर आप इनका एलसीएम लो, सबका इकट्ठा करके सब कुछ कर लो, या कुछ भी जैसा भी करना हो इसको सॉल्व, तो कितने प्राइम फैक्टर बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन 99.99% हर एग्जाम से पूछा ही जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपकी एग्जाम में सीधे सीधे आ जाए। अब आपको क्या करना है, आप ये 25 को कैसे और तोड़ सकते हो, तो 5 इंटू 5 कर सकते हो आप, है ना। क्या कर सकते हो आप, 5 इंटू 5, और ऊपर स्क्वायर ही लिखे रहने दो, इंटू। और आपको ये जो तोड़ना है ना, ये प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। देखो 5 जो है वो प्राइम नंबर होता है। अब 15 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, 3 5 जा 15। दो देख लो फ्रेंड्स, 3 और 5 जो है ना वो प्राइम नंबर है ना, और उसकी पावर में है 7, इंटू 21 को कैसे तोड़ोगे, 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 7 की पावर ये हुई। ठीक है, अब क्या करो, सबको अलग अलग करके लिख दो। कैसे, अब एक बात बताओ, ये तो 5 की पावर 2 हो गई ना, ये तो 5 की पावर 2 हो गई ब्रैकेट में, है ना। ये 2 बार लिखा है यानी 5 की पावर 2, ऊपर इंटू में 2 है। ठीक है, तो ये 5 की पावर, इसको पूरे को सॉल्व करें तो 2 2 जा क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, है ना। फिर इंटू में है 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7, अलग अलग कर दिया मैंने इसको, है ना। फिर इंटू में इधर इनको भी अलग अलग लिख दो, इनको भी अलग अलग लिख दो, 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 7, है ना। लिख दिया सबको अलग अलग। ठीक है, अब क्या करो, जो जो नंबर दिख रहे हैं जैसे 5 और 5 है, जब इनको इकट्ठा लिखते हैं, मतलब कॉमन ले लेते, तो इनकी जो पावर होती है वो क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो 4 और 7 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 7 11। इंटू करो, 3 कहाँ कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 को कॉमन लिखा और इनकी पावर को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, फिर इंटू लिखा, इंटू में अब क्या बचा है, 7 बचा, और 7 सिर्फ एक ही है, 7 की पावर 7। आपको अब कुछ नहीं करना है, इनकी जो पावर है 11 प्लस 14 प्लस 7, बस आपको यही करना है। मैं पूरा वापस से लिख रहा, इतना लिख लेना आप फ्रेंड्स, है ना, मैं पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अब इनकी पावर जो थी वो थी 11 प्लस 14 प्लस 7, बस आपको इनकी पावर प्लस करनी थी, आपका आंसर आ जाता 32। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता है। ये सब मैंने सिखा रखा है दोस्तों, चाहो तो मेरी पुरानी क्लासेस में जाके देख सकते हो, बेसिक से बेसिक चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। चलिए, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो आप कर पाओगे। जैसे 4 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 16 की पावर 2 इंटू 13, एक मिनट, इंटू 16 इंटू 13 इंटू 10 की पावर, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ना, 10 की पावर 2, है ना। ये इसके आगे का फ्रेंड्स, इसके आगे का मैंने नीचे लिख दिया है ना। ठीक है, चलिए बताइए, अब इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा, बताइए। ये क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, क्योंकि फिर मैं इसके बाद मिटा दूंगा सॉल्यूशन करवाते वक्त। कॉपी में लिख जरूर देना दोस्तों। 30 सेकंड का समय है, फटाफट करके बताइए, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया है। स्पीड बढ़ाओ दोस्तों, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, इतने स्लो नहीं कर पाओगे, है ना। इतना स्लो मैथ्स करने बैठोगे तो हो गया काम। देख लें फ्रेंड्स,
तो अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और ऊपर है 10 इंटू 5 की पावर तो 3 ही रहेगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, इंटू 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 और ऊपर स्क्वायर है ही सही, है ना, इंटू 13 है ही सही। और मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स, इधर क्या लिख सकता हूँ, 2 5 जा 10 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, है ना, 2 5 जा 10 और इनको मैंने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो चलिए अब इनको अलग अलग करके पूरा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 13 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब मैं क्या करूँगा, जितने भी 2 2 2 हैं उनको कॉमन ले लूँगा, 2 ले लिया और उनकी पावर को क्या कर दूंगा प्लस, तो 20 और 8 28 और 2 30, यानी 2 की पावर हो गई 30 इंटू में अब देखूंगा 5 है आगे, तो 5 5 जहाँ जहाँ पे होंगे 5 5 लिख दूंगा कॉमन और उनकी पावर को कर दूंगा प्लस, तो 5 की पावर जब मैं प्लस करूंगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5 की पावर हो गई 5। बचा हुआ क्या है 13, तो 13 की पावर तो 1 होती है, पता है ना सभी को कि किसी की भी पावर 0 नहीं होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा क्या होती है 1 होती ही है, चाहे लिखी हुई ना हो। ठीक है, तो 13 की पावर 1। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इनकी पावर प्लस कर देनी है, 30 प्लस 5 प्लस 1 यानी 30 प्लस 5 प्लस 1, आंसर आपका आ जाएगा 36। बस इतना ही करना था दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर गुणा 25 की पावर यानी 25 की घात 31 गुणा 6 की घात 23। चलिए बताइए दोस्तों, 50 का स्क्वायर इंटू 25 की पावर 31 इंटू 6 की पावर 23, ये 6 है दोस्तों, है ना, मैं लिख देता हूँ ढंग से, ये 6 है। बताइए, अब बताइए क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या करोगे? अब आपको एक आसान सा तरीका भी बताऊंगा इसको करने का। ठीक है, कर लिया फ्रेंड्स? अब देखो 50 को आप तोड़ोगे प्राइम नंबर्स में, तो एक चीज का ध्यान रखना, आप 25 टूजा मत कर देना, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब आप इसको तोड़ोगे तो अपने को मैंने बोला है प्राइम नंबर में लेना पड़ेगा, 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 50। अब आप 25 को कैसे तोड़ सकते हो, 5 इंटू 5, है ना। फिर उसके बाद आप क्या तोड़ सकते हो, 6 को 2 3 जा 6, है ना। अब एक चीज देखो, इसकी पावर देखो, 2 की पावर क्या है, 2 की पावर क्या है बताइए, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, है ना। इसको तोड़ दिया और इसकी पावर क्या है 2 है, यानी इन सब की पावर क्या है, इन तीनों की 2 है ना, क्योंकि जो पावर कॉमन थी उसको अलग अलग लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस 5 को 25 को तोड़ा 5 5 में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी अलग अलग, 31 और 31। ठीक है, इस 2 की पावर क्या हो जाएगी 23 और इस 3 की पावर हो जाएगी 23, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 2 वाली संख्या कौन कौन सी है, 2 2, यानी 23 और 2 25। ठीक है, अब 5 वाली संख्या कौन कौन सी है, 5 वाली संख्या है ये, तो 31 और 31 आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 62, 62 और 4 66, ये हो गया। फिर आपका बचा 3 का प्लस 23, यानी आपने इन सब का क्या करना है फ्रेंड्स प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 114। कितना आ जाएगा दोस्तों, चाहो तो करके देख लो, 6 और 5 11 और 3 14 का 1, फिर 6 और 4 10, हाँ बिल्कुल सही, यानी कि 114 आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही करना होता है और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गई? प्राइम फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो बस इसको तोड़ते वक्त ध्यान रखना कि ये सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। आप ये मत कर देना कि 50 को तोड़ो 25 टूजा कर दो, क्योंकि 25 प्राइम नंबर नहीं होता, 5 के टेबल में जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखता हूं, अगला क्वेश्चन
70 का होल स्क्वायर इंटू 125 की घात 30 इंटू 9 की घात 27। इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ने की कोशिश क्या करो फ्रेंड्स। जैसे 7 की पावर 2 इंटू 125 की पावर 30 इंटू 9 की पावर यानी 9 की पावर 27। अब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो 70 की घात 2 गुणा 125 की घात 30 गुणा 9 की घात 27। तो हिंदी इंग्लिश करने से फ्रेंड्स आप लोगों को ये अच्छी चीज़ हो जाएगी कि एकदम से क्वेश्चन सामने अगर आपके आ जाए, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप टाइम ना लगाओ उसको समझने में, है ना, फटाफट उसको सॉल्व कर सको। चलिए 30 सेकंड का समय, बताइए क्या करोगे, बताइए इसको क्या करोगे। और अगर जिसको नहीं आता ना वो क्या करो, इस नंबर का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अगर नहीं समझ में आता तो एलसीएम निकाल लो, आपको आ जाएगा कि क्या करना है। नहीं समझ में आता कि इसको कैसे तोड़ते हैं तो एलसीएम निकाल लो, वही आता है। एलसीएम तोड़ने पर भी वही आएगा। करके देखो फ्रेंड्स, करके देखो। बीस सेकंड का समय है फ्रेंड्स, 5 सेकंड बचे हैं अब। जितने भी नए बच्चे फ्रेंड्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, तो इसको ज़रूर आप लाइक कीजिएगा बाद में वीडियो को। और जितने भी नए बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे फ्रेंड्स, जैसे कि आप बायोलॉजी की क्लास भी लगातार चल रही है, संविधान की क्लासेस भी लगातार चल रही है फ्रेंड्स। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दिया हमने बीच में से उठा के, सब लाइन वाइज एक के बाद एक क्लासेस चलाई हैं हमने, है ना फ्रेंड्स। तो आपको खिचड़ी जैसा कुछ नहीं दिखेगा कि कहीं पे भी कुछ भी उठा के डाल दिया, लाइन वाइज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए गए हैं दोस्तों, है ना। चलिए तो देख लेते हैं कि 70 को अगर हम लोग तोड़ें तो किस में तोड़ सकते हैं। 2 इंटू 5 इंटू 7 करें तो 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70, और सबकी पावर क्या हो जाएगी 2 2 2। 125 को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, 125 को 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, सबकी पावर क्या हो जाएंगी 30। देखो फ्रेंड्स सबकी पावर हो जाएगी 30, क्योंकि जो भी होगा ना 75 की 125 की पावर 30 है, तो सबका अलग अलग लिख दिया, 5 5 5 5 करके उनकी पावर कर दी 30। 9 को लिखेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9, और इन सब की पावर हो जाएगी 27 और 27। अब 2 कितने हैं, सिर्फ एक ही है तो 2 लिख दो, प्लस जो पावर है ये प्लस करनी है ना, ठीक है। अब 5 कितने हैं, 4 है, एक यहाँ है 3 यहाँ है, तो इनको प्लस करा दो 90 और 2 92, है ना। अब देख लेते हैं 7 कितने हैं, 7 एक ही है तो इसको 2 लिख देते हैं, और 3 कितने हैं, 2 हैं, तो 27 और 27 कितना हो जाएगा दोस्तों 54 54। अब जब आप इसको प्लस करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 150, 150। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 150 है। देख लो फ्रेंड्स, 2 और 2 4 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 96। 96 में से 50 का 4 प्लस कर देना तो हो जाएगा 100, और बचा हुआ 50, 150। आपका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी को। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों ने आखिरी तक वीडियो को देखा है तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको लगा कैसा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएं तो फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वो वीडियो तैयार कर देंगे। जितने भी नए बच्चे हैं अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ और वैकेंसीज़ हैं उनकी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री महाकाल।